अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अमानित्वम अदम्भित्वम, अर्थात मान का न होना, दंभ का न होना। अहिंसा क्षांतिरार्जवम, अर्थात अहिंसा, क्षमा, सरलता। आचार्य उपासनम शौचम, अर्थात आचार्य की उपासना, स्वच्छता। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, अर्थात स्थिरता, स्वयं पर नियंत्रण रहना। तो श्री कृष्ण 5 श्लोकों में यहाँ पर ये बताएंगे कि ज्ञान वास्तव में क्या होता है। तो इसका वर्णन आरंभ करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण 9 ऐसे गुणों का उल्लेख करते हैं जिनको कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये ज्ञान है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मान का न होना, दंभ का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, स्वच्छता, स्थिरता और स्वयं पर नियंत्रण रहना, ये सभी ज्ञान है। तो ये जो 5 श्लोकों की श्रृंखला है, इसके अंत में श्री कृष्ण बोलेंगे कि ये सभी जो मैंने सब बोले, तो यहाँ पे इस श्लोक में ये 9 है और आगे भी फिर और अन्य कई ऐसी गुणों का वो वर्णन करेंगे, उन सभी को यहाँ पे वो ज्ञान बताएंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने 9 गुण बताए हैं। तो यहाँ पर इससे हमें जो समझ में आता है वो वास्तव में ये कि ज्ञान क्या होता है। देखिए, आज के समय में हमें यही बोला जाता है कि जो ज्ञानी होते हैं उनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। तो डिग्रियों को प्राप्त कर लेने को ज्ञान की परिभाषा कह दिया जाता है। तो यदि हम गीता की परिभाषा का उपयोग करें कि ज्ञान क्या है, तो उस ज्ञान का डिग्रियों के होने से कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्ञान को अर्जित करते हैं डिग्रियों के द्वारा, किंतु उस ज्ञान से उनके भीतर और गर्व उत्पन्न हो जाता है और अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो गीता की शिक्षाओं के अनुसार ज्ञान नहीं है, वो तो वास्तव में अज्ञान है। तो वास्तव में शिक्षा वह होती है जो कि आपको शांत कर दे, आपको सत्यनिष्ठ बना दे, आपको विनम्र बना दे, आपको दयालु बना दे। यदि आपकी शिक्षा आपको अधिकाधिक आत्मसंयम प्रदान कर रही है, यदि आपकी शिक्षा आपको उदार बना रही है, आपको अधिक धैर्यवान बना रही है, आपको सरल बना रही है, आपको स्थिर बना रही है, तो वो जो शिक्षा है वह वास्तव में आपको ज्ञान प्रदान कर रही है गीता की जो परिभाषा उसके अनुसार। वहीं पर यदि आपकी शिक्षा ऐसी है जिसके द्वारा आप पर विपरीत प्रभाव हो रहा है, आप अधिक अभिमानी होते जा रहे हैं, या आप हठ धर्मी होते जा रहे हैं, आप जटिल होते जा रहे हैं, अशांत होते जा रहे हैं, आपके भीतर अस्थिरता बढ़ रही है, तो उस प्रकार की जो शिक्षा है वह वास्तव में शिक्षा नहीं है, वह केवल आपका ब्रेन वॉश है। वो आपको सम्मोहन के द्वारा आपको नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि आपका उपयोग किया जा सके। तो ऐसी शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं होती है, यह तो उल्टा आपको और मूर्ख और मूढ़ बना रही होती है। तो आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी शिक्षा आपको उदार बनाती है, आपको सरल बनाती है, आपको सत्यनिष्ठ बनाती है और आपको शांत करती है, आपके भीतर एक शांति की भावना उत्पन्न होती है, तो वह ही शिक्षा ऐसी है जो कि ग्रहण करने योग्य है। यदि शिक्षा ऐसी है जो कि आपको अशांत करती है, आपको अस्थिर करती है, आपको उदारता से दूर लेके जाती है, आपके भीतर दूसरों के प्रति द्वेष उत्पन्न करती है, तो फिर वह शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं है, वह तो आपको नर्क की ओर ले जा रही है, नर्क का द्वार खोल रही है वास्तव में वो आपके लिए। तो इस बात को हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो शिक्षा हमें शांत करे वह शिक्षा ही ग्रहण करने योग्य है, जो शिक्षा हमें अशांत करे वह शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं है। अब यहाँ पे हमें अहिंसा को भी समझना चाहिए कि अहिंसा का यहाँ पे वास्तविक अर्थ क्या है। प्रायः लोग अहिंसा को इस प्रकार से मान लेते हैं कि युद्ध को ना करना ही अहिंसा है, या किसी भी प्रकार का दूसरे के साथ में कोई भी टकराव का ना होना जो है वह ही अहिंसा है, किंतु ये वास्तव में सत्य नहीं है। अर्जुन जो थे वो गीता के आरंभ में यही कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भले ही वो मुझे मार दें फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब कोई व्यक्ति अहिंसा का उपयोग करके ऐसे सोचने लगता है कि अच्छा मुझे युद्ध ही नहीं करना है या मुझे किसी से टकराना ही नहीं है,
तो वह भी वास्तव में ठीक नहीं है, वह अहिंसा नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण ने आरंभ में उसको नपुंसकता कहा है। उन्होंने कहा था क्लैब्यम न स्मगमः पार्थ, अर्थात तुम नपुंसकता में मत जाओ, तुम जो कायरता है उसमें मत जाओ। तो युद्ध को ना करना वास्तव में ऐसा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ होगा कि दूसरे को हानि न पहुंचाना, और हानि ना पहुंचाना और दूसरे पर बल का प्रयोग करना, ये दोनों एक दूसरे से विरोध में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति हानि ना पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग करे, जैसे कि माँ अपने बच्चे के साथ में करती है। माँ जो होती है वह यदि उसका बच्चा ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको दंडित करती है। तो अब इसको बोल आप कह सकते हैं कि ये दंड करना तो फिर हानि पहुंचाना हो गया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में वो जो दंड दिया जा रहा है वह दंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि बच्चा जो है वह अनुशासित हो सके, और भविष्य में फिर वह एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जब जीवन जिएगा तो उसका जीवन कहीं अधिक उत्तम होगा। तो यहाँ पर जो है बल का प्रयोग कर रही है माँ, किंतु हानि नहीं कर रही है। तो इसलिए अहिंसा जो है वह एक बहुत ही सूक्ष्म सा विचार है जिसको समझ पाना बड़ा ही जटिल होता है। अहिंसा को ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी बस मैं तो अब लड़ूंगा ही नहीं, या मैं दूसरे पे कोई बल का प्रयोग ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। अहिंसा होता है दूसरे को हानि ना पहुंचाना है, और वो भी जटिल रूप से सोचा जाता है कि कैसे जो है दूसरे को बल का उपयोग करके भी ऐसी स्थिति में ले जाया जा सकता है जहाँ पर कि उसकी हानि ना हो। तो यही विचार थे यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।